जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आप सभी श्रद्धालुओं का हमारी पवित्र धार्मिक कथा में स्वागत है। अगर आप भगवान शिव की महिमा, उनकी कृपा, उनके चमत्कार और उनके दिव्य रूपों की कहानियों को दिल से सुनते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम तक महादेव का आशीर्वाद पहुंचाता है। अब शुरू करते हैं। त्रिशूल शिव महिमा कथा, दिव्य दर्शन और परम कृपा। हिमालय की शांत सफेद चोटियों के बीच आज एक अनोखी आभा फैल रही थी। दूर दूर तक उजाला ही उजाला था, मानो स्वयं महादेव अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हों। एक पवित्र स्थान पर त्रिशूल हाथ में लिए, बाघंबर धारण किए, शांत लेकिन तेजस्वी स्वरूप में भगवान शिव विराजमान थे। उनके एक ओर अपूर्व करुणा और सौंदर्य की मूर्ति माता पार्वती खड़ी थीं, जिनके हाथ में दिव्य अग्नि की चमक तेजी से दमक रही थी, जो उनकी शक्ति का प्रतीक थी। दूसरी ओर वीणा थामे मधुर मुस्कान के साथ देवऋषि नारद उपस्थित थे। उनका व्यक्तित्व मानो स्वर्ग की शांति को पृथ्वी तक खींच लाने वाला था। उनके साथ अन्य दिव्य गण उपस्थित थे, जो महादेव की आज्ञा में सदैव तत्पर रहते हैं। कथा का आरंभ। एक दिन देवताओं के बीच एक भ्रम और एक संकट बन गया था। असुरों ने ऐसी माया रची थी कि देवता ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत। भ्रम इतना बढ़ा कि सभी देवगण सीधे कैलाश पहुंचे। कैलाश पर पहुंचते ही सबने महादेव को प्रणाम किया। नारद जी आगे बढ़कर बोले, हे महादेव, संसार में गहरी उलझन फैल रही है। असुर मायावी भ्रम फैला रहे हैं। धर्म का मार्ग धुंधला होने लगा है। माता पार्वती ने अपने हाथ की दिव्य ज्योति को ऊपर उठाया। उस प्रकाश से पूरी पर्वतमाला चमक उठी। उन्होंने कहा, जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश का जन्म अवश्य होगा। धर्म को कोई नहीं रोक सकता। महादेव मुस्कुराए और त्रिशूल को जमीन में हल्के से टेक दिया। क्षण भर में वहां से दिव्य लहरें फैलने लगीं। वो लहरें न केवल असुरों के भ्रम को तोड़ रही थीं, बल्कि देवगणों के मन से भी भय मिटा रही थीं। फिर उन्होंने कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा उसे समाप्त करना मेरा ध्येय है। तुम सब निडर रहो। जहां सत्य है वहां शिव हैं, और जहां शिव है वहां भय का कोई स्थान नहीं। देवऋषि नारद ने अपनी वीणा बजाई और उस संगीत ने वातावरण को आनंद और भक्ति से भर दिया। देवगणों ने शिव और पार्वती का आभार व्यक्त किया। माता पार्वती की अग्नि ज्योति और महादेव की दिव्य शक्ति मिलकर ब्रह्मांड में नया संतुलन स्थापित कर रही थी। उस दिन देवताओं को पता चल गया कि जब तक शिव हैं, तब तक धर्म अटूट है। कथा समाप्त। अगर आपको शिव महिमा कथा पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।